तो गाइस बात करते हैं निफ्टी की, और ये टाइम फ्रेम रखा है 15 मिनट का। इसमें एक मारूबुजू स्ट्रेटजी पर हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसमें देखो चार्ट पर एक मारूबुजू बने तब हमें स्ट्रेटजी अप्लाई करनी है। देखो चैनल पर अगर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। तो ऐसी स्ट्रेटजी पूरे यूट्यूब के अंदर कहीं भी नहीं मिलेगी। लास्ट तक बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। हमारा चैनल है स्कैल्पिंग ट्रेडिंग। इसमें स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी है या कुछ भी है, इसमें ट्रेड है जो स्कैल्पिंग होती है उसके बारे में बताया जाता है, उसके बारे में डिस्कस की जाती है। और ये वीडियो ओनली एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। तो सबसे पहले चार्ट पर एक जो मारूबुजू कैंडल होती है, मैं आपको ये बता दूँ, ये मारूबुजू कैंडल, ये जो है मारूबुजू कैंडल है, बुलिश मारूबुजू कैंडल्स, और ये बियरिश मारूबुजू कैंडल्स। एक ही दिन में दोनों कैंडल बनी हुई है, बुलिश भी और बियरिश कैंडल मारूबुजू। इसमें सबसे पहले आपने मारूबुजू कैंडल देखनी है, उस पर ट्रेड नहीं करना है। देखो सबसे पहले आपने ये देख ली मारूबुजू, बुलिश मारूबुजू कैंडल है। अब इसके विपरीत ट्रेड करना है हमें। कहाँ पर करना है? जहाँ पर बियरिश मारूबुजू कैंडल बने। ये देखो पॉजिटिव साइन दिखा रहा है। देखो अब थोड़ी मार्केट नीचे आई तो यहाँ एक मारूबुजू बनी, यहाँ बनी, यहाँ बनी। तो हमें पहले ये कोई भी मारूबुजू बुलिश या बेयरिश चार्ट पर बन सकती है। देखो इस दिन ये चार्ट पर बुलिश मारूबुजू बनी है, तो पहली मारूबुजू कैंडल्स पर हमें ट्रेड नहीं करना है। ट्रेड कहाँ करना है? ट्रेड उल्टा, यानी ये बुलिश है तो हमें बेयरिश मारूबुजू पर अब ट्रेड करना है। ये कैंडल बनी, फिर जाके 2 बजे के आसपास ये कैंडल, 2 बजे के आसपास ये बियरिश कैंडल है, बियरिश मारूबुजू कैंडल्स। अब हमें यहाँ पर ट्रेड करनी है। देखो जैसे ही ये यहाँ पर क्लोजिंग देती है मारूबुजू कैंडल, हमें एंट्री ले लेनी है और इसके हाई पर हमने स्टॉप लॉस रखना है। और हमें 1:1 का रिस्क और रिवॉर्ड रखना है। स्टार्टिंग में आप 1:1 का रिस्क और रिवॉर्ड रख सकते हो, यानी आप इसमें 30 पॉइंट एसएल के स्टॉप लॉस और 30 पॉइंट ही आप इसमें टारगेट रख सकते हो। क्योंकि ये है टाइम फ्रेम 15 मिनट का, तो 30 पॉइंट का आपने एसएल या टारगेट रखना होगा। अगर छोटा आपने एसएल रख लिया तो उसके चांसेस स्टॉप लॉस हिट होने के, तो इससे अच्छा आप 30 पॉइंट का रखो और 30 पॉइंट ही आपने टारगेट के रखने हैं। देखो सबसे पहली मारूबुजू पर हमें एंट्री नहीं करनी है, और दूसरी बने तो विपरीत, यानी रिवर्सल में बने। जब भी मार्केट का रिवर्सल होता है तो वहाँ पर हमें मारूबुजू कैंडल देखने को मिले तो हम यहाँ एंट्री करेंगे। पहली कंडीशन है कि पहली मारूबुजू को हमें बस पॉज करना है, पता लगाना है। उसके बाद अगर रिवर्सल होता है और रिवर्सल होने के बाद हमें मारूबुजू कैंडल्स दिखाई देती है
ये मारूबुजू भी हो सकती है, नॉर्मल भी बेयरिश कैंडल हो सकती है। तो हमें यहाँ पर एंट्री करनी है। यहाँ इसका एंट्री यहाँ एसएल रखना है आपने। अगर आप प्रीमियम की बात करें तो वहाँ आपने कम से कम 200 का उठाना है। 200 180 का जो प्राइस चल रहा है, 2 से 10 इस तरह का आपने कोई प्रीमियम उठा लेना है ऑप्शन का, किसी भी इंडेक्स का नहीं। ये सिर्फ निफ्टी के अंदर है, क्योंकि हर इंडेक्स का अलग अलग स्ट्रक्चर बिहेवियर है। तो ये निफ्टी की बात है, निफ्टी में ये स्ट्रेटजी है। तो हमें 180 200 के आसपास का प्रीमियम उठाना है और 30 पॉइंट इसके हमने एसएल के रखने हैं और 30 पॉइंट ही इसके टारगेट के। यह आपने सिस्टम पर आपने लगा देना है। 30 पॉइंट आपने टारगेट और 30 पॉइंट ही स्टॉप लॉस की, और फिर मार्केट को वॉच करते रहना है। या तो एसएल आएगा, या तो एसएल हिट होगा, या टारगेट हिट होगा। इन दोनों में से एक चीज़ आपने लेनी है। जो भी मार्केट आपको दे उसको लेना है और ट्रेडिंग नहीं करनी है। दिन की एक ही ट्रेड करनी है, इसी स्ट्रेटजी पे करनी है। तो अभी लाइव मार्केट में दिखाता हूँ आपको ये स्ट्रेटजी। देखो सबसे पहले क्या है, एक मारूबुजू कैंडल बननी चाहिए, जो कि एक बेरिश मारूबुजू ये यहाँ पर बन गई। अब क्या हम इसके रिवर्सल का वेट करेंगे। रिवर्सल में एक मारूबुजू या नॉर्मल कैंडल बने, देखो फिर ये कैंडल बनी, लेकिन इसकी देखो ये वीक रिजेक्शन कितना लॉन्ग वीक है। तो ये ना तो ये मारूबुजू ना ये मतलब नॉर्मल कैंडल्स, तो ये भी नहीं, तो ये यहाँ जाके कैंडल बनी नॉर्मल बुलिश कैंडल। तो हम यहाँ ट्रेड करेंगे। देखो ये यहाँ पर हम कॉल में देखेंगे, अभी कॉल का यहाँ पर हम इस जो ये कैंडल है, ये 12 बजे के आसपास कैंडल बनी है। तो इसमें यहाँ पर हम एक ट्रेड लें, क्लोजिंग जैसे क्लोजिंग होती है हम यहाँ एंट्री कर लेंगे और 30 पॉइंट का इसमें हम स्टॉप लॉस रख लेंगे और 30 पॉइंट का हम टारगेट रख लेंगे इसमें। देखो ये यहाँ पर ये जो है ये यहाँ तक है इसका। अगर ये देखें तो इसका 197 पे क्लोजिंग दी इस कैंडल ने, तो 197 से 30 पॉइंट आप इसका स्टॉप लॉस लगाएंगे तो 166 या 67 होगा। और देखो ऊपर ये यहाँ तक ही इसका टारगेट मिल गया है। ये 230 के आसपास हम इसका टारगेट लगाएंगे। तो ये देखो कैसे ये स्ट्रेटजी काम करती है। देखो बिल्कुल आसान है। 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड लेके चलना स्टार्टिंग में आपने 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड लेके चलना है। कुछ 2 से 3 महीने 4 महीने आप इस पर काम करोगे ना, तो आप इसमें रिस्क और रिवॉर्ड आप बढ़ा सकते हो, यानी 1:2 आप 2 भी कर सकते हो। स्टार्टिंग में आपने इस पर काम करना पहले। तो लाइव प्रूफ भी मैंने आपको दिखा दिया है।